नमस्कार, सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। गुरु ग्रंथ साहिब बिल विवाद, अकाल तख्त के सामने पेश होंगे आम आदमी पार्टी के विधायक। राम मंदिर दान चोरी, अखिलेश बोले बीजेपी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म। कराची हमले के लिए पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आरोप, विदेश मंत्रालय ने किया खारिज। उदयनिधि स्टालिन का आरोप, टीवीके के शासन में तमिलनाडु मुसीबत में फंसा। सोनम वांगचुक ने पेपर लीक विवाद को लेकर जंतर मंतर पर शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। पंजाब में जागत चौथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल 2026 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम आदमी पार्टी के सभी तलब किए गए विधायक और मंत्री सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी भगवंत मान के साथ मौजूद रहे। दरअसल अकाल तख्त ने पंजाब कैबिनेट और सभी दलों के सिख विधायकों को यह बताने के लिए बुलाया है कि सिखों के धार्मिक मामलों से जुड़ा यह कानून उनसे सलाह किए बिना कैसे पारित कर दिया गया। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार श्री अकाल तख्त की सर्वोच्चता का पूरा सम्मान करती है और सभी विधायक दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ मंत्रियों से केवल लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसे वे नियमानुसार सौंपेंगे। जिस कानून की बात हो रही है वो जागत चौथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल 2026 है। इसे पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल को पास किया था और कुछ ही दिनों में इसे गवर्नर की मंजूरी भी मिल गई थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी मामले पर एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट है। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई कल्पना कर सकता था कि श्रद्धा और आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होगा। इनकी चतुराई है, चालबाजी है, सीसीटीवी फुटेज है जिससे पता चलता है कि कैमरे कितनी बार बंद किए गए। इसके आंकड़े भी सामने आए हैं। अब और क्या बताया जाए। कराची में शनिवार रात पाकिस्तान रेंजर्स के सिंध कैंप पर हुए हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर भी मारे गए। सेना ने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान जारी है और उसने इस हमले के लिए भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। ISPR ने दावा किया कि क्षेत्र में भारतीय प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कराची हमले को लेकर भारत पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय अपने देश में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकवाद को राज्य नीति के तौर पर इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार पर राज्य को बड़े संकट में धकेलने का आरोप लगाया है। तंजावुर और पुडुकोट्टई में कार्यक्रमों के दौरान उदयनिधि ने दावा किया कि कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और बिजली कटौती से किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का पुरुवई स्पेशल पैकेज किसानों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। साथ ही आरोप लगाया कि इस साल मेट्टूर बांध के गेट समय पर नहीं खोले गए, जिससे डेल्टा क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ गई। उदयनिधि ने सरकार पर विधानसभा में अहम मुद्दों का जवाब न देने और हर समस्या के लिए पिछली डीएमके सरकार को दोषी ठहराने का भी आरोप लगाया। हालांकि टीवीके सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स की यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में योगदान देने के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया। यह सम्मान स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने इसे जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे सभी देशों को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और सेशेल्स के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए UPI लागू करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे हैं, जहां वह गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपाल का नाम वोटर लिस्ट से हटने और इसके बाद पासपोर्ट नवीनीकरण रोकने का मामला अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। राजगोपाल ने दावा किया कि वोटर लिस्ट से नाम हटने के कारण वह न सिर्फ मतदान के अधिकार से वंचित हुए बल्कि पासपोर्ट का नवीनीकरण भी नहीं हो सका, जिसकी वजह से वे अपनी बेटी की शादी में भी शामिल नहीं हो पाए। इस मामले पर कई पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष, पत्रकार रवीश कुमार और अन्य लोगों ने पूछा है कि क्या मतदाता सूची से नाम हटने का असर अब पासपोर्ट जैसी नागरिक सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कई लोगों ने इस मामले को नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। हालांकि चुनाव आयोग और पासपोर्ट अधिकारियों की ओर से अब तक इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नीट यूजी पेपर लीक मामले पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रही है और यह भूख हड़ताल भी इसी प्रदर्शन का हिस्सा है। सीजेपी के मुताबिक ये भूख हड़ताल तब तक चलेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। अभिजीत तिपके ने एक्स पर लिखा कि सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर साफ सफाई की सुविधाएं बंद कर दी हैं। वहां पानी का कनेक्शन और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। बार बार गुहार लगाने और वांगचुक जी की उम्र और सेहत से जुड़ी चिंताओं के बारे में बताने के बावजूद पुलिस सहयोग नहीं कर रही। हमें आशंका है कि ऐसे ही दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने पूछा कि पुलिस क्या करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर सियासी विवाद और गहरा गया है। दरअसल ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने ऋतव्रत बनर्जी के पागी गुट पर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का कथित गलत इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। टीएमसी सांसद टोला सेन ने इस मामले में कोलकाता के कालीघाट और न्यू टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में ऋतव्रत बनर्जी समेत जावेद खान, संदीपन साहा और विप्लव मित्र के नाम भी शामिल हैं। वहीं ऋतव्रत बनर्जी ने कहा कि किसी को भी शिकायत करने का अधिकार है और उन्हें कानून तथा चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि 22 जून को बागी गुट ने नई राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया था, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जगह नहीं दी गई थी। टीएमसी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दावा किया है कि वह इसी साल अपने देश लौटेंगी। भारत में शरण लेने के करीब 2 साल बाद एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ सुनाया गया फैसला राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और इसका मकसद उनकी पार्टी अवामी लीग को नेतृत्व विहीन करना है। गौरतलब है कि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए उन्हें जिम्मेदार माना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उस हिंसा में करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि शेख हसीना ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें मौत का डर नहीं है और वह हर साजिश का सामना करते हुए बांग्लादेश लौटेंगी। वहीं भारत ने इस पूरे मामले में तटस्थ रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। योगी ने अखिलेश के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक नगरी बनाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या को राम भक्त पहले ही सजा और संवार चुके हैं। उन्होंने सपा सरकार पर राम भक्तों पर गोली चलवाने का आरोप भी दोहराया। सीएम योगी ने कहा कि पहले सरकारी धन कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल पर खर्च होता था, जबकि उनकी सरकार ने मंदिरों के विकास और सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया है। उन्होंने दावा किया कि हाथरस में 22 से अधिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराया गया है। साथ ही योगी ने अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन करने और आत्ममंथन करने की सलाह भी दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटर्स की मदद से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे ऐसे कई भारतीय नागरिकों से मदद और सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं जो निजी टूर ऑपरेटर्स की ओर से आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंस गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक ये लोग चीन में प्रवेश के लिए जरूरी परमिट और वीजा के बिना यात्रा करने के कारण नेपाल में फंस गए हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी
कि वे जरूरी दस्तावेज के बिना कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू ना करें। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने यात्रियों से टूर ऑपरेटर्स के वेरिफिकेशन की सलाह भी दी है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।